माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम लोग सीखेंगे कि बायोडाटा किस तरह से क्रिएट होता है। और बायोडाटा का नॉर्मली एक फॉर्मेट हम तैयार करके अपने पास रखते हैं और टाइम टू टाइम उसे क्या करेंगे, अपडेट करते रहेंगे। जैसे जैसे हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन या वर्किंग एक्सपीरियंस या किसी भी तरीके का लाइफ वर्किंग स्टाइल अगर इन्हेंस होता है तो उसे अपडेट करते हैं हम बायोडाटा को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आज चलते हैं सबसे पहले कि बायोडाटा क्रिएट कैसे करेंगे। एक प्रॉपर फॉर्मेट हमारे पास होना चाहिए बायोडाटा का। अगर उसको देख के क्रिएट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो अभी हमारे पास कोई फॉर्मेट नहीं है और मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लिए एक बायोडाटा क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक एक करके अपना डिटेल इंटर कर रहा हूँ। मैं अपना ही बायोडाटा यहाँ क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, आप लोग ठीक उसी तरीके से अपना अपना बायोडाटा क्रिएट करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपना नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ और नाम लिखने के बाद अब इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ कि इसे मैं हाईलाइटेड करके रखना चाहता हूँ। और इसके ठीक नीचे मैं अपना एड्रेस दे रहा हूँ। तो एड्रेस के लिए आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने खुद अपना एड्रेस यहाँ पर डाला। और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो राइटिंग स्टाइल है ये थोड़ा सा कैपिटल लेटर में हो जाए। तो यहाँ से चेंज किस बटन है, इसको सेलेक्ट करके अपर केस कर देंगे, ये कैपिटल लेटर में हो जाए। और ये इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ और बोल्ड लेटर में कर देता हूँ। तो ये मेरा नाम हो गया। इसके ठीक नीचे में एड्रेस डाला है मैंने, तो एड्रेस को भी थोड़ा बोल्ड कर दे रहे हैं। और इसका कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर एक वर्ड का पहला लेटर पहले मैंने टाइप करते हुए कैपिटल कर दिया है। तो और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है ना। तो अगर इसके गैप को मैं कम करना चाहूँ तो इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर देखिएगा आपको ऑप्शन मिलेगा लाइन स्पेसिंग का। इसमें जाके देखिए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है और इसमें जाके क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर आफ्टर देखिए बिफोर 0 है, आफ्टर 10 पेटी है, तो इसमें मैं 0 कर दे रहा हूँ और 0 करके यहाँ ओके कर दिया। तो क्या हुआ, स्पेस कम आ गया। ठीक है, अब इसके ठीक नीचे में आपको क्या देना है, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉन्टैक्ट लिखकर जो भी आपका फ़ोन नंबर है आप फ़ोन नंबर दे सकते हैं। ठीक है, और कोई दूसरा नंबर है तो ऐसे स्लैश करके ऐसे भी दे सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, अपना नेम, ठीक है, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर डाल दिया। अब आते हैं, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ईमेल आईडी भी डालना है। तो साथ में इस तरह से हम लोग ईमेल लिख देंगे और ईमेल आईडी जो भी है आपका वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, ये ईमेल आईडी भी डाल दिया हम लोगों ने। अब ये एक प्रॉपर फॉर्मेट हम लोगों ने तैयार किया। अब इस फॉर्मेट में इसे मैं थोड़ा और बड़ा करना चाहता हूँ और ये अपने स्टाइल में मैं इसको नॉर्मल फॉर्मेट में ले आना चाहता हूँ, बोल्ड नहीं रखना चाहता, ताकि डिफरेंसेस लगे। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा चीज़ें डिफरेंसेस दिखाई दे आपको। अब ये पेजेस पहला हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। इसके नीचे में क्या होता है, बहुत टाइम अब एक एक चीज़ का आप ऑप्शंस देते हैं, जैसे कैरियर ऑब्जेक्टिव हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह का ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट लिख के आप टाइप कर सकते हैं, या चाहो तो जैसा मैं इससे पहले ही बता चुका हूँ, एक शेप्स ले लीजिए यहाँ से और इसे ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद आपको इस शेप्स का एक कलर डालना है। यहाँ से कलर ले सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगे। इसे छोटा करना है, छोटा कर लीजिए। और इसी के अंदर आपको कुछ लिखना है, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर लीजिए और यहाँ पर कैरियर ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने लिखा। ठीक है, इसको लिख के
आपको इसको जिस तरीके से भी छोटा या बड़ा जो भी करना है आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब कैरियर ऑब्जेक्टिव आपको खुद से टाइप करना है। ठीक है, कंपनी के लिए आप क्या काम करोगे कैसे, और अगर नहीं टाइप करना है तो आप इंटरनेट से उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। इंटरनेट में जाना, कैरियर ऑब्जेक्टिव्स को लेके बहुत सारे आपको वर्ड्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर क्या करना, डायरेक्ट पेस्ट कर लेना, जो हम लोगों ने यहाँ पर पेस्ट आउट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको और भी बोल्ड करना है, यहाँ से बोल्ड कर लीजिए। और आपको लगता है कि नहीं आप टाइप करना चाहते हो खुद से, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, तो टाइप भी कर सकते हो इसको। अब इसके बैकग्राउंड को मैं थोड़ा कलर कर दूं, क्योंकि नॉर्मली कलर प्रिंट आउट होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि कलर ही आए वो, तो इस तरीके से आएगा, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और सेम फॉर्मेट हर एक जगह पर होना चाहिए। जैसे करियर ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, अगर जगह रहेगा तो चला जाएगा, नहीं है तो इसको इसी तरीके से रखते हैं। अब देखिए इसके ठीक नीचे अब हमको क्या देना है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है। ये फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा। यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल की प्रेस कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे इसको, और यहाँ पर आके इसको छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देना हम लोग को, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना। तो यहाँ पर कैरियर ऑब्जेक्टिव था, उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, और अब क्या कर देंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये आपको टाइप कर लेना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और अब नीचे में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए जितने सारे क्वालिफिकेशंस आपको देने हैं, उसके लिए आपको ये पहले थिंक कर लेना कि कितना रो और कितना कॉलम में आपका डिटेल आएगा। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, क्लास 10, उसके बाद क्या देते हैं, कौन से बोर्ड से कंप्लीट हुआ है वो दे देते हैं। उसके बाद क्या देते हैं कि कौन से बोर्ड के साथ कौन से ईयर में कंप्लीट आपने किया है। उसके बाद क्या देते हैं, कितना % ऑफ मार्क्स आपने लेके आया। ठीक है, उसके बाद स्कूल का नाम देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दीजिए। तो नॉर्मली हम 3 या 4 कॉलम्स यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर इंसर्ट में चले जाएंगे, टेबुलर फॉर्मेट में इसको बनाते हैं। तो पहले किस चीज़ के लिए, क्लास के लिए, उसके बाद बोर्ड के लिए, उसके बाद क्या करते हैं, परसेंटेज के लिए, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग के लिए। तो इतने ऑप्शंस हमको चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, क्लास। ठीक है, इसके बाद क्या कर देंगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी। यानी अगर आप क्लास 10-12 किए हैं तो वो बोर्ड होगा, अगर आपने ग्रेजुएशन तक किया तो बोर्ड के बदले आप क्या लिख सकते हो, इसके अंदर यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देते हैं कि ईयर ऑफ पासिंग, या फिर यहाँ पर देते हैं परसेंटेज, कितना परसेंटेज है आपका, % ऐसे लिख देंगे तो भी चलेगा, परसेंटेज हो जाता है। और इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्लास हो गया, बोर्ड हो गया, एज हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमको इतना ही रखना है, इसका ज़रूरत नहीं है, देख लेंगे आगे ज़रूरत होगा तो यूज़ करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, फिर से टैब की प्रेस करते हैं। तो जैसे सबसे पहले क्या देते हैं हम लोग, क्लास 10 कौन से बोर्ड से पास किया आपने, उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जिस बोर्ड से भी आप कंप्लीट करिएगा उस बोर्ड का नाम यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, कितना % आपने मार्क्स उठाया, यहाँ पे आपको क्या करना है, % ऑफ मार्क्स दे देना है। ठीक है, इसके बाद कौन से ईयर में आपने पास किया, वो ईयर का नाम आपको यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो जो भी लिखना है, ये मेरा सही है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ईयर ऑफ पासिंग दे दिया नॉर्मली। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 12th का डिटेल देते हैं, और 12th का डिटेल क्या करेंगे, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, अगर कोई बिहार बोर्ड से होता है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, अगर कोई उत्तर प्रदेश से होता है तो ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से आप जिस बोर्ड का, दिल्ली का है तो दिल्ली बोर्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको हर एक बोर्ड का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कितना % ऑफ मार्क्स लाया है 12 में, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए।
और कौन से ईयर में आपने इसको पास किया वो भी आपने यहाँ पर क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद आप बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, फिर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बीए करते हैं बीए करिए, बीसीए करते हैं बीसीए लिख दीजिए, बीएससी करना है बीएससी लिख दीजिए। मैं यहाँ पे बीए ही लिख रहा हूँ। ठीक है, बीए। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग जनरल करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या कर देना, जनरल लिख देना। कुछ लोग ऑनर्स करते हैं तो ऑनर्स करने का मतलब क्या होता है, किसी एक पेपर के ऊपर ऑनर्स होता है। जैसे मान लीजिए आपने बीए हिस्ट्री ऑनर्स से किया, तो ब्रैकेट के अंदर आप जैसे ही हिस्ट्री लिख देते हैं, ऑटोमेटिकली आदमी ये समझ जाता है कि इसने बीए ऑनर्स किया, सब्जेक्ट क्या था, हिस्ट्री से था। और अगर इससे भी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आपको देना तो आप ब्रैकेट के अंदर एच लिख दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो समझ जाएगा कि ये बीए हिस्ट्री ऑनर्स से कर रहा है। या अगर आपने बीएससी किया किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, या बायोलॉजी से, या मैथमेटिक्स से, तो आप वहाँ पर उसी तरह से बीएससी हिस्ट्री, बीएससी के जगह पर बीएससी के बाद क्या लिख देंगे, मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री, जो भी लिखना है या लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपने कौन से कॉलेज से किया, यानी कौन से यूनिवर्सिटी से किया है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किया, तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसमें आपने कितना % ऑफ मार्क्स लाया है, ठीक है, वो आप यहाँ पे क्या करोगे, लिख देना। ठीक है, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी ज़्यादा परसेंटेज देता नहीं है नॉर्मली बच्चे लोगों को। ठीक है, ठीक है, अभी CGPA देता, वो परसेंटेज में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। और अभी आपने इसको कब कंप्लीट किया था, ये आपको यहाँ पर क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सपोज कीजिए आपने क्या किया है, मास्टर डिग्री भी किया है, MA किया है। ठीक है, MA किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से किया है वो भी आप यहाँ पे लिख दी, क्योंकि MA जो है आप नॉर्मली हिंदी से, हिस्ट्री से, जिससे भी आपने किया होगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिए, मान लीजिए आपने MA भी हिस्ट्री से ही किया है, तो आप क्या करोगे, इधर हिस्ट्री लिख दीजिए। और कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किया, कितना % ऑफ मार्क्स आपने उठाया, तो आप यहाँ पे सारे डिटेल्स को एक एक करके एंट्री कर लेना। ठीक है, बहुत सारे लोगों का बीच में गैप होता है तो गैप मेंशन करेगा, जितना परसेंटेज होता है परसेंटेज मेंशन करेगा। अब देखिए इसका कोई नीड अपने पास है नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे राइट क्लिक कर लेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, इसको डिलीट कर लो। ये डिलीट हो गया। अब इसको थोड़ा सा क्या कर दीजिए, इसको बड़ा कर दीजिए ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब और अगर आपको देना है, मान लीजिए और भी आपको देना है, तो आप फिर से टैब की प्रेस करके नीचे दे सकते हैं। और इसको अगर आप एक स्टाइल में प्रोवाइड करना है, ऐसे डबल क्लिक कर लीजिए, ऊपर में देखिएगा अलग अलग स्टाइल आएगा, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, आपका स्टाइल देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगे आप यहाँ से टेबलर स्टाइल को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली स्टाइल आ जाएगा। टेक्स्ट थोड़ा बड़ा लगे अगर आपको, तो क्या करना है, इसको थोड़ा टेक्स्ट को छोटा कर लेना, यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा, टेक्स्ट छोटा हो जाएगा। और ये देखिए इसका साइज़ आपको और छोटा रखना है ना, तो आप यहाँ से ऐसे कर लीजिए, इसको छोटा कर लीजिए। इसका साइज़ भी थोड़ा छोटा रखना है, इसको भी क्या कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। ये इसमें ज़्यादा ये स्पेस लगता है तो इसे क्या कर लिया हम लोगों ने, इसमें ज़्यादा स्पेस दे दिए। और इसके स्पेसिंग को भी क्या करेंगे हम लोग, कम कर लेंगे, 0 ही है तो यहाँ से कम कर लीजिए इसको। बायोडाटा में आपका अगर ज़्यादा बड़ा बायोडाटा है तो जितना स्पेस बचाना सीखिएगा उतना बेटर तरीके से आपका बायोडाटा क्या होगा, क्रिएट होगा। ठीक है, अब आते हैं, अब ये आ गया। मान लीजिए और भी अगर आपको कुछ देना आप यहाँ से दे सकते हैं। अब आते हैं बहुत टाइम एक्स्ट्रा स्किल आता है। एक्स्ट्रा स्किल का मतलब क्या, कंप्यूटर है, सिलाई मशीन है, या और भी कुछ आपने एक्स्ट्रा ITI करके रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्किल को डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर से ऊपर वाला जो टैब हम लोगों ने बनाया था उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर एक्स्ट्रा स्किल कर देते हैं। अब यहाँ पर अब एक्स्ट्रा स्किल के अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए आप बेसिक ऑफ कंप्यूटर सीख रहे हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट वाइज इसको देना चाहते हैं, यहाँ से पॉइंट दे देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कंप्यूटर बेसिक। फर्स्ट बैक स्टार्ट करने के बाद आप बेसिक में क्या क्या चीज़ें सीखें उसको मेंशन कर सकते हैं, जैसे MS वर्ड, इसके बाद कॉमा, एक्सेल, कॉमा,
पावर पॉइंट, कॉमा एक्सेस, कॉमा HTML, कॉमा जावास्क्रिप्ट, ठीक है, कॉमा इंटरनेट, ठीक है, एंड फोटोशॉप, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप क्या करते हैं बेसिक कोर्स में सीखें, मेनली इतना हम लोग मेंशन करते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, आपको एक ही लाइन में देना है, इस पर से क्या करेंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दीजिए, और भी इसको छोटा करना है, थोड़ा छोटा कर लीजिए इसे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट फिर आपको देना है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपने ITI भी किया है, तो यहाँ पर ITI लिख लीजिए, और फ्रॉम जिस यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से आपने किया होगा, ठीक है, तो उसका नाम दे दीजिए, ठीक है। ऐसे आपने दे दिया नाम, ठीक है। इसके बाद और भी अगर कुछ देना है आप नीचे में दे सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको तैयार होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर आप देखोगे तो टैब एक जैसा ही हर जगह पर है ना, एक जैसा ही राइटिंग स्टाइल हर जगह पर है। तो इस तरह का बायोडाटा जब क्रिएट होता है तो ये नॉर्मल बायोडाटा है, इससे बेटर तरीके से डिज़ाइन करोगे, थोड़ा प्रोफेशनल लुक आप दे सकते हो वहाँ पर, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा अलग होता है। बहुत सारे लोग अभी ऐप के थ्रू बायोडाटा क्रिएट कर लेते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, मगर उसके अंदर एडिटिंग करना या टेक्स्ट का फॉर्मेट काफ़ी ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आप क्रिएट करो तो प्रॉपर वे में क्रिएट करो, और जब आप बायोडाटा को खुद से क्रिएट करोगे तो उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप उस बायोडाटा के एक एक पॉइंट को खुद जानते हो। यानी आपने टाइप ही तब किया क्योंकि आपको पता है कि हाँ भाई ये चीज़ मैं कर रहा हूँ और इसके बारे में हमको नॉलेज है, इसलिए मैं इस बायोडाटा को बना रहा हूँ। अगर कोई दूसरा पर्सन बना के देता है तो वो ऐसी चीज़ों को मेंशन करेगा जिसके बारे में आपको पता नहीं, और जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछ देगा तो शायद आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो बायोडाटा जब भी आपको बनाना है, खुद से बनाना है, एक एक टॉपिक को थिंक करना, पहले पेपर के ऊपर लिख लेना, उसके बाद क्या करना, एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर क्रिएट करके आपको कंप्यूटर में क्रिएट करके फिर इंटरव्यू के लिए जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा स्किल हो गया। अब आते हैं हम लोग को जब काम करते हैं तो वर्किंग एक्सपीरियंस भी मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर लो, लिख लीजिए ठीक है। अब आपने कहाँ कहाँ पर काम किया, क्या क्या काम किया, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जिस तरीके का भी बायोडाटा बनाओगे, ठीक है, उस तरीके के एक्सपीरियंस को आपको क्या करना है, मेंशन करना है, जिस जॉब के लिए भी आप जा रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए वर्क एज ठीक है, ये आपने दे दिया। अब कब से कब तक आप काम किए, आप चाहो तो ब्रैकेट के अंदर ऐसे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप 2005 से, ठीक है, या यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर सकते हो, जनवरी 2005 से दिसंबर 2009 तक आपने यहाँ पर काम किया। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर इसके अलावा अगर आपने दूसरा किसी जगह काम किया, ठीक है, मान लीजिए इसको आपने किया, ठीक है, तो आपने इसको कब ज्वाइन किया, दिसंबर तक तो आपने 2009 तक उधर काम किया था ना। इसके बाद आप इधर ज्वाइन किए, मान लीजिए फरवरी में ज्वाइन किया आपने यहाँ पर, तो फरवरी कब से 2010 से टिल नाउ, अभी तक आप इधर ही काम कर रहे हो मान लो। तो आप इस तरह से जितने एक्सपीरियंस होंगे आप उतने को क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा बेटर होगा जब भी आप कहीं काम करो, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वहाँ का एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, वर्किंग एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आता है
हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पर डालने का। जैसे आप तो अपना नाम दे चुके हैं, आपके पिताजी का नाम क्या है, ठीक है, यानी फैमिली डिटेल्स आपको यहाँ पर देना पड़ेगा ताकि लोग जान सके आपके बारे में, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने फिर से इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसको इस तरह से लिख देते हैं और यहाँ पर आते हैं और अब यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड डेटा डालना है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा, फादर्स नेम, जो भी फादर्स का नेम है आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है, मैं अपना डिटेल ही दे दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो आप ऐसे टैब की प्रेस करके ये देख रहे हो ना, सेमीकोलन जो मैं मेंशन किया हो ना, ठीक है, इस तरह से आपको इक्वलिटी, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से, ये देखिए मैंने फादर्स नेम दिया, एक सेमीकोलन यहाँ पर है, तो मैं डेट ऑफ बर्थ लिख के सेमीकोलन को अपने प्लेसेस पे रखूँगा और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर्स नेम हो गया, उसके बाद क्या होगा, ये अपने कंट्री में सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं, है ना, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो यहाँ से राइट क्लिक करके ठीक कर सकते हैं। उसके बाद रिलीजन हो गया, उसके बाद नेशनलिटी, इसको भी आपको देना है, ठीक है। इसके बाद क्या देते हैं हम लोग, जेंडर, ठीक है, जेंडर को ऊपर दे देंगे, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फादर्स नेम दिए है, डेट ऑफ बर्थ दिए है, इसी के ठीक नीचे क्या कर देंगे, जेंडर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, लैंग्वेज नोन, ठीक है, और इसमें जो जो लैंग्वेज आप जानते हैं यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। जितना लैंग्वेज जानते हैं आप, सारे लैंग्वेज को आपको यहाँ पर क्या करना, मेंशन करना चाहे तो, ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। सामने वाले को जो पसंद हो वो क्या करना पड़ता है, बायोडाटा में कभी कभी लिखना पड़ता है, ठीक है। सामने वाला हम जानते कि वो भोजपुरी, ठीक है, पसंद करता है तो उसको क्या करेंगे, साथ में भोजपुरी भी लिख देंगे कि हम भोजपुरी में भी आपके साथ बात कर सकते हैं, बंगाली में भी बात कर सकते हैं, उर्दू में भी बात कर सकते हैं, ठीक है, पंजाबी में भी कर सकते हैं, जो जो लैंग्वेज आप जानते हो उसको क्या करना, मेंशन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आते हैं आगे, लैंग्वेज हो गया, उसके बाद क्या देते हैं, हॉबी, ये अक्सर रियल नहीं होता है, ठीक है, लोग लिखते कुछ और है, ठीक है। जैसे क्या लिख देते हैं यहाँ पर, रीडिंग बुक्स, ठीक है, लेकिन जितनों का मैंने बायोडाटा में रीडिंग बुक्स देखा है, आज तक उसको ऑफिस में फ्री टाइम में किसी बुक को पढ़ते हुए नहीं देखा, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा होता कि वो लोग यहाँ पर लिख देता कि वाचिंग यूट्यूब, ठीक है, वाचिंग रील्स, ठीक है। तो ये लाइन जो है सो लोग लिखते हैं मगर ये है नहीं, उसको पसंद एक्चुअल होता नहीं है, ठीक है। ऐसे ही लिख देते हैं, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, कभी नहीं देखिएगा उसको क्रिकेट खेलते हुए, ठीक है। तो ये सब फेक रहता है नॉर्मली, तो लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने भी लिख दिया। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया। अब आते हैं लास्ट में आपका जो डिक्लेरेशन है वो हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, ठीक है। तो
यहाँ से फिर से आप क्या कर लो, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और डिक्लेरेशन आपको क्या करना है यहाँ पर मेंशन करना है। डिक्लेरेशन में एक वर्ड होता है ना कि मैंने एवं जो भी मेंशन डिटेल्स है वो हम लोगों ने क्या किया है, सही सही दिया है इन माय बिहेव, मतलब मेरा जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो डिक्लेरेशन दिया है वो क्या किया है, ठीक दिया है बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। तो आपको वो चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर लो, यहाँ से गूगल में चले जाइए और यहाँ पे अच्छे अच्छे डिक्लेरेशन, ठीक है, आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसको आपको क्या करना है, इधर से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आके क्या करना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। अगर इसको आपको अच्छा लगे ये दीजिए, नहीं अच्छा लगे कुछ और दे दीजिए, वो भी नहीं अच्छा लगे तो अपने हिसाब से टाइप करके कुछ दे दीजिए, ठीक है। ये हो जाने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना, यहाँ पे क्या करना, लिखते हैं हम लोग प्लेस, ठीक है। प्लेस को अक्सर लोग खाली छोड़ देते हैं और नीचे में क्या लिख देते हैं, डेट, और राइट हैंड साइड में आपका क्या होगा, तो टैब की प्रेस करिएगा और यहाँ पर क्या देना है आपको, सिग्नेचर दे देना है, ठीक है। तो ये आपका बायोडाटा तैयार हो गया। लेकिन अभी भी आप देखिए इस बायोडाटा के अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे फ़ोटो लगा सकते हैं और भी देख लीजिए। ये जो बायोडाटा है ये आपका 2 पेज में आ गया, आपको लगता है कि 1 पेज में हो जाता तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए ऊपर का मार्जिन एरिया है ना, इसे क्या करेंगे, कम कर लेंगे, ठीक है। और ये 24 बहुत ज़्यादा है, इसको क्या करते हैं हम लोग, कम कर देते हैं, इसको 18 पे लेते हैं। और ये जो है इसका टेक्स्ट भी क्या करते हैं हम लोग 12 पे ले लेते हैं, या इससे भी थोड़ा कम कर देते हैं, 11 12 ही रखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको भी 12 पे ही लेते हैं, ठीक है। ये सारे स्पेसेस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको क्या करना है, हमको कम करना है, समझ में आ रहा। ये दिख रहा है आपको, ये भी स्पेसेस है तो इसको भी क्या करते हैं, इधर से कम कर लेते हैं। और यहाँ पर जो बीच में इतना सारा स्पेस आ गया है ना, इसको फिर से वहीं से लाइन स्पेसिंग में जाके इस स्पेसेस को जहाँ 10 pt उतना क्या कर देंगे, 0, कम हो गया। अब ये नीचे में जो ये स्पेस है इसको भी क्या करेंगे, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। अभी भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो इसके साइज़ को छोटा कर देते हैं, 12 ही है। और ये जो लाइनिंग है इसे देख लीजिए, ये अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप इसके स्पेसेस को कम कर दीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा और नीचे ले आते हैं, अभी भी आपका स्पेस कम है, बस एक बैक स्पेस की देरी है।
आ गया। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हमको थोड़ा सा, ठीक है, आ गया, पूरा सेटअप हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बायोडाटा लिखना है ऊपर में। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इंसर्ट बटन ले लीजिए और यहाँ से आपको टेक्स्ट बॉक्स लेके, टेक्स्ट बॉक्स से ही ज़्यादा बेटर तरीके से लिखाएगा ये। इसको स्टाइल में लिखना है। होम में चले जाइए, जो भी स्टाइल आपको लगे कि हाँ इस स्टाइल में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसके राइटिंग स्टाइल को, लाइंस को, इस सब को हटा देंगे। यहाँ से राइट क्लिक करके फॉर्मेट टेक्स्ट के अंदर जाके ठीक है, इसको बड़ा करना है, बड़ा कर लीजिए। कलर करना है, कलर कर लीजिए। इसको भी कलर करना होगा तो आप कलर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। राइट हैंड साइड में आपको फ़ोटो देना है, फ़ोटो दे दीजिए। और अगर आपको बाहर से चिपकाना है तो इस तरह से एक फ़ोटो के लिए स्पेस बना के छोड़ दीजिएगा। आपका बायोडाटा तैयार।